नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा जो है आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी जॉइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकें और टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम टॉपलाइन सिक्योरिटीज़, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशित मलिक सर की। और उनसे बात करेंगे, तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? कैसे? जी जी, मैं ठीक, बिल्कुल सही। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? और थैंक यू इनवाइट करने के लिए। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वक़्त निकाला। और सर, सबसे पहले तो मैं ये अनाउंस कर दूँ कि कोर्स के हवाले से कि जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड थे, अब जो है 1 दिसंबर के बाद जो है वो हमने क्या कहते हैं, वो सीट जो है, वो स्लॉट जो है वो फुल हो चुकी है। तो जिसकी वजह से जो है जिन्होंने 1 दिसंबर के बाद फीसेस जमा करवाई है, तो काइंडली उनको जो है फीसेस बैक कर दी जाएँगी, क्योंकि हमारा जो लिमिटेड स्लॉट था वो फिल हो चुका है। और इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट जो है कोर्स का स्लॉट होगा तो उसमें हम जो है उसमें उसके हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से फिर हम आपको टाइमली अपडेटेड करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर सर, सबसे पहले तो ये कि जो है ये मुझे बताएँ कि मार्केट इस वक़्त बहुत अच्छी चल रही है। पहले लोगों को बड़े मसले होते थे कि बहुत अच्छी मार्केट है, तब भी काम नहीं कर पा रहे, पता नहीं कब करेक्शन आ जाए, कब क्या अनाउंसमेंट आ जाए। अब मार्केट इतनी अच्छी है तो उसमें भी लोग कन्फ्यूज़ हैं। वो ये कि कभी वो जो है उनको लगता है कि आइटम जो है वो, क्योंकि सारे ही आइटम माशाल्लाह से खैर चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि कोई आइटम वो जब सेल कर देते हैं तो वो आइटम की प्राइस बढ़ जाती है। अब उनको ये वाली टेंशन होती है, तो वो करें तो करें क्या? और जो है थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइए। देखें, ये तो वही बात है कि जब हम इस शो के ऊपर भी, और हम वैसे भी, हम बार बार अगर एक चीज डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 120,000 पे चली जाएगी, 130,000 पे चली जाएगी, 150,000 पे चली जाएगी, तो ये तो मार्केट सेल करने वाली है ही नहीं ना। मतलब आपने अगर कोई स्टॉक ले लिया है और भले वो चल गया स्टॉक, हुँ, या तो चलो वो बहुत चल गया हो और आपने कोई टारगेट अपना सेट किया हुआ हो कि वो टारगेट अचीव हो गया है, और तो तो ठीक है। अगर आपने फिर ऐसे डिसीजन ले लिया है तो आप ठीक है, फिर आप अपने डिसीजन के ऊपर सेटिस्फाई रहें। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो ये सेल करने वाली मार्केट नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो मीडियम टर्म में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ऊपर से ऊपर ही जाएगी। हाँ, हुँ, कुड भी कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कुड भी कि कोई ऐसी कोई इवेंट हो जाए, कोई पॉलिटिकल कुछ हो जाए, या किसी सेक्टर पे कुछ हो जाए, या किसी स्टॉक के साथ कुछ हो जाए, तो शायद मार्केट थोड़ी प्रेशर में आ सकती है। एक आध दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। लेकिन लॉ मतलब 1 साल के टाइम में, 2 साल के टाइम में मार्केट ऊपर ही जाएगी। यानी कि ये नहीं होगा कि, तो मार्केट जो है, मार्केट में पार्टिसिपेट करें, बाय करें, पीएसएमयू के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वहां पे भी आपको टिप्स मिलेंगी, हमारी वीडियोस देखें। उसके अलावा ये कि अगर और कुछ नहीं समझ आता और आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट को नहीं फॉलो कर सकते, तो तब भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने पहले भी एक गाइड किया था कि आ, ये ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप अपने ब्रोकर से बात करके कोई ईटीएफ परचेज कर लें। ठीक है, तो ईटीएफ जो है वो इंडेक्स को ट्रैक करता है। यानी कि अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपके बस पैसे एक दफा डल जाएंगे और वो भी ऊपर जाएगा। लेकिन ईटीएफ्स का भी यही है कि वो आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ही वो परचेज करना होगा। मतलब जस्ट लाइक स्टॉक ही वो परचेज होता है। तो उसका एक रेट होता है, तो उसको ले लें, और आपको फिर ये टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा स्टॉक। लेकिन जाहिर है कि अगर आप कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करके उस पे प्लेसमेंट लें तो जाहिर है कि रिटर्न ज्यादा बेहतर बनेगा। लेकिन अगर जो है एक अच्छा स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, और जो है
रिस्क कम से कम मिनिमाइज करना चाहते हैं और एक्टिवली स्टॉक मार्केट को आप नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर ईटीएफ्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो वो काइंडली आप लोग जल्दी-जल्दी कर लें, क्योंकि जो है आपको पता है टाइम बहुत लिमिटेड होता है, फिर आखिर में सवाल आते हैं तो कवर नहीं होते। जी, माजिद इफ्तिखार साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि अभी जैसे मिस नादिया ने बताया कि आपका जो बैच 1 है उसकी सारी स्लॉट्स कंप्लीट हो गई हैं, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है आज। हुँ, एक क्वेश्चन सर ये था कि आज पावर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हुई कि आज इमरजेंट बोर्ड मीटिंग्स थी एनपीएल की और एनसीपीएल की, तो हम्म। जिसके अंदर फॉर्मली इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो टेक और पे से टेक एंड पे शिफ्ट हो गए हैं, और कुछ और भी उसके अंदर चीजें थी उस किस्म की। तो उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर दोनों को तकरीबन, एनपीएल को तो अपर लॉक लग गया था, मगर एनसीपीएल भी तकरीबन अपर लॉक के आसपास सीधा 9% के पास जाके कहीं क्लोज हुआ है। तो आज तो हम्म। मेरी इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि अब तो ऑफिशियली इनका आ गया कि 1 नवंबर तक इनको पेमेंट मिलेगी, और उसके बाद इनके, चूंकि एचएफओ बेस्ड है तो इनकी यूटिलाइजेशन भी कम है, और अगर ये टेक एंड पे शिफ्ट हो गए तो इनकी अर्निंग पे हिट होगी। तो मगर उसका एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इनके 90 दिन के अंदर इनकी जो रिसीवेबल जो है वो उनको रिसीव हो जाएंगे। तो सर अब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि, या आपकी क्या एनालिसिस है इसके ऊपर, कि इसको जो अपर लॉक लग रहा है या इसके अंदर आगे कितनी मूव बन सकती है? और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आज जैसे टीएचसीसीएल को अपर लॉक लगा था, तो क्या टीएचसीसीएल के अंदर जिन लोगों की होल्डिंग है उसको ई फर्ट के साथ स्वैप किया जा सकता है अब उसको, या उसको टीएचसीसीएल को ही होल्ड किया जाए सर? बस दो क्वेश्चन थे, थैंक यू सर। देखें ये कि अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं पीएसएमयू के, तो कल मॉर्निंग वीडियो में, आज की मॉर्निंग वीडियो में नहीं, कल की मॉर्निंग वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो है ये कम्युनिकेट में कर चुका था कि ये आईपीपीज वाली बात चल रही है, और निषाद चूनिया पावर, निषाद पावर वगैरह की बोर्ड मीटिंग्स होने वाली हैं। मतलब मैं ऑलरेडी कल ये चीज़ बता चुका था मॉर्निंग वीडियो में। हुँ, तो ये है कि जाहिर है, फिर मैंने ये भी बताया था कि इस पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके अलावा ये कि आप इसको एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं कि पहले प्योर हाइब्रिड टेक और पे की तरफ जाने की बातें हो रही थी, लेकिन अब जो है स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि हाइब्रिड टेक और पे मॉडल हुआ है। यानी कि हाइब्रिड टेक और पे मॉडल इस तरह से होगा कि जितने महीने प्लांट चलेंगे उतने महीने गवर्नमेंट उन्हें प्रॉफिट भी देगी, और जितने महीने प्लांट नहीं चलेगा उतने महीने गवर्नमेंट उनकी कॉस्ट कवर करेगी। और उस आपने बिल्कुल सही ऑलरेडी हमारी नॉलेज में इजाफा कर दिया और बता दिया, जो शायद मैं भी बताने वाला था, कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यही है कि 90 डेज के अंदर अंदर जो है पेमेंट रिसीव हो जाएगी, जो भी पेंडिंग रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, एक स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो लेट पेमेंट सरचार्ज वगैरह या दूसरे चार्जेस वगैरह हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन खैर ये है कि अच्छा, इसको देखने का तरीका इसी तरह से है, और स्टॉक परफॉर्म भी जाहिर है इसी वजह से ही कर रहा है कि जो कैश रिसीवेबल्स हैं वो आ जाएंगे। तो जाहिर है कैश रिसीवेबल्स आ जाएंगे तो उससे एक डिविडेंड पे आउट आने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे। इसको देखने का इसी तरह से तरीका यही है कि आप नेट रिसीवेबल्स देखें किसी भी आईपीपी का, जिसकी भी डिस्कशन चल रही है। नेट रिसीवेबल्स का यही मतलब है, आई थिंक मैं एक पहले शो में भी ये शायद एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि जो है आप रिसीवेबल्स में से पेएबल्स माइनस करें, और रिसीवेबल्स में से पेएबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह माइनस करें, तो आपके पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो नेट रिसीवेबल्स को आप जो है नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास पर शेयर एक वैल्यू आ जाएगी कि इतना डिविडेंड मिल सकता है। तो उसके हिसाब से फिर आप देख लेंगे स्टॉक को कहाँ पे होना चाहिए और किधर परफॉर्म करना चाहिए। तो यानी कि अगर तो 15-20% से
15 से 20% की रेंज में भी है, 25% की रेंज में है। यानी कि जो नेट रिसीवेबल्स पर शेयर आ रहे हैं उनको अगर आप शेयर प्राइस से डिवाइड करें, तो अगर वो अबव 15% आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छा, तो मेरे ख्याल से जो है ना एक अच्छा है। और स्टॉक में एक तो कैपिटल गेन की भी स्पेस है और एक डिविडेंड भी अच्छा रिसीव हो जाएगा, तो स्पेस होगी। लेकिन ये है कि अगर जो आपका उसी में रिसीवेबल आपका परसेंटेज अगर कम आ रही है, यानी कि 10% के अराउंड आ रही है, 12% आ रही है, तो फिर जाहिर है जिस तरह से अगर आपने ईफर्ट का नाम लिया, तो ईफर्ट जैसे स्टॉक में या पाकिस्तान ऑयल फील्ड जैसे स्टॉक में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि 13-14% की यील्ड तो आपको वहां पे भी मिल जाएगी। उसके अलावा दूसरा सवाल आपका ठट्टा सीमेंट से रिलेटेड था। तो देखें, ईफर्ट में ये है कि ईफर्ट में जो है ना कुछ नेगेटिविटीज डेवलप हुई हुई हैं। ईफर्ट के पास काफी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्योंकि उसका बैग की प्राइस महंगी है कंपेयर टू एफएफसी। तो उसका जो माल है या उसकी इन्वेंट्री वगैरह ना लास्ट प्रायोरिटी पे सेल हो रही है, पहले एफएफसी की होती है, उसके बाद ईफर्ट की होती है। तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव चल रहा है। लेकिन ईफर्ट में फिर भी आपको 12-13%, 14% की यील्ड आपको फिर भी मिल जाएगी ईफर्ट में। जहां तक ठट्टा सीमेंट की बात है, तो ठट्टा सीमेंट के बारे में लोग कह रहे हैं कि ठट्टा सीमेंट 250 तक भी जा सकता है। उसकी रीजन यही है कि अगर अगर सिर्फ उसके सीमेंट बिजनेस को देखें, तो शायद वो 150 का उसको होना चाहिए, 150 160 तक का होना चाहिए। लेकिन सिंस वो अब वो ट्रक वाले, सॉरी ट्रक नहीं, ट्रैक्टर वाले बिजनेस में भी जा रहा है, तो वो ट्रैक्टर वाले बिजनेस की वजह से 200 प्लस, 220 250 तक जाने की बातें हो रही हैं। तो आई थिंक फिलहाल होल्ड करें टटा सीमेंट को। और वैसे भी अपर कैप के ऊपर तो स्टॉक को बेचना भी नहीं चाहिए। तो आप एटलीस्ट चलें, एक एक हफ्ता देख लें, 2 हफ्ते देख लें कि कहाँ किस डायरेक्शन में जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं चलता हुआ नजर आ रहा, तो बिल्कुल आप स्विच कर लें। ईफर्ट के बजाय मैं रिकमेंड करूंगा पाकिस्तान ऑयल फील्ड में शिफ्ट कर लें, ज्यादा सेफ है इस टाइम पे। नहीं तो एफएफसी और पाकिस्तान ऑयल फील्ड में शिफ्ट कर लें, बजाय इसके कि ईफर्ट में जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही। बहुत शुक्रिया माजिद इफ्तिखार साहब आपका। अच्छा, सर कुछ सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूँगी, जो हमें मैसेज के थ्रू भी मौसूल हुए हैं। काफ़ी डेस्परेट क्वेश्चंस लग रहे थे कि जो है उनको, तो मैं वो ज़रा सा जो है वो क्वेश्चंस उनके वो कर लूँ। इन द मीन वाइल किसी को अपना सवाल करना है तो वो आप जो है कर लीजिए काइंडली सर से। जी, सिनर्जी की टारगेट प्राइस काइंडली देखिए, इंटरैक्टिव सेशन है, अच्छा लगता है जब आप खुद सवाल करते हैं, मैसेज लिख देते हैं, मैसेज में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो इट्स बेटर। तो जी सर बताइए सिनर्जी की टारगेट प्राइस। सिनर्जी की टारगेट प्राइस आप उन्हीं लोगों से पूछें जो स्टॉक चला रहे हैं। टारगेट सिनर्जी में क्या टारगेट प्राइस इंसान देख सकता है? उसका प्लांट ही 15-20% की यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, और सब कुछ है। अर्निंग्स में भी हम्म। एज सच सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन ये है कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। और हम्म। आई थिंक यही बात है कि अभी अ, बातें तो मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रही हैं कि रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर कोई एक्शन होगा। तो रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर एक्शन हो जाता है, तो हम्म। फिर स्टॉक टारगेट प्राइस और वो सब नहीं मैटर करेगी इतना। मैटर ये करेगा कि सारे रिफाइनरी के स्टॉक्स ही चलेंगे। और स्पेशली जो परसेंटेज वाइज अगर हम रिटर्न में देखें, तो पीआरएल तो ऑलरेडी कर रहा है परफॉर्म, फर्दर करेगा। सिनर्जी वगैरह भी फर्दर करेंगे परफॉर्म। तो यही है कि ये आपको रिटर्न तो अच्छा देंगे, सही। किस बेस्ड ऑन सेंटिमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट के बेसिस पे अलोन। हम्म। लेकिन ये कि ये जो रिफाइनरी अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट वगैरह है ना, ये थोड़े से लॉन्ग टर्म है। यानी कि अगर इसकी जो फंडामेंटल जो अर्निंग्स की रियलाइजेशन है, प्रॉफिट की रियलाइजेशन है, ये जो कुछ भी फंडामेंटल्स बिजनेस के जो रियलाइज होंगे, उसमें स्लाइटली टाइम लगेगा, क्योंकि इन अपग्रेड्स को ऑनलाइन आने में भी कम से कम भी 3 से 5 साल लगेंगे, कम से कम भी। अगर लेट सपोज आज के दिन भी काम शुरू हो जाता है, तो सही। जाहिर है कि थोड़ा सा। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो करें आप जी प्लीज। सर, सर पेल के हवाले से पूछा गया है और गुल अहमद टेक्सटाइल के हवाले से जो है वो पूछा है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें। जी, पहल के बारे में यही है कि जिस तरह से अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने पहल और वेव्स ऐप वगैरह के ऊपर मतलब
पेल से ज़्यादा खैर मैं पेल का क्रेडिट नहीं लूंगा। जो जाहिर चीज़ नहीं है उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए बिला वजह। लेकिन आप लोगों को शायद याद होगा कि मैं बार बार वेव्स ऐप को पिच करता रहा हूँ, और वेव्स ऐप के ऊपर एग्जैक्टली। हमने शो भी किया है। बिल्कुल। तो देखें, 13.5 रुपए का हो गया है। 9-10 रुपए का था जब हमने कॉल दी थी इसके ऊपर। तो तब से 30-40% का रिटर्न दे चुका है वेव्स ऐप। हम्म। तो देखिए, यही है कि ये जो कंज्यूमर के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, वेव्स ऐप, पार्क इलेक्ट्रॉन, इनको बेनिफिट ये हो रहा है कि पॉलिसी रेट नीचे जाने की वजह से ना इनको दो बेनिफिट होंगे। एक तो इनको ये बेनिफिट होगा कि इनका वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा सस्ता हो जाएगा, यानी इनकी शॉर्ट टर्म बोरिंग इनकी शॉर्ट टर्म बोरिंग काफी सस्ती हो जाएगी रेट नीचे जाने की वजह से। फिर दूसरे उसके अलावा ये है कि हम सबको पता है कि हमारे इकोनॉमी के और हम सबकी जेबों के हालात कैसे हैं। हम सबकी जेबें खाली रहती हैं, हम्म। तनख्वाह आती है और तनख्वाह चली जाती है। बिल्कुल। तो आजकल जो है लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो जाहिर है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो जाहिर है सेल ज्यादा होगी। पार्क इलेक्ट्रॉन, वेव्स ऐप, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, इनकी सेल ज्यादा होगी। तो बिल्कुल ये है कि आप पोजीशन ले सकते हैं। प्लस अगर मैं आप लोग को एक और बात बताऊं कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इन स्टॉक्स में। ये जो कंज्यूमर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, हम्म। सिमेट्री ग्रुप हो गया, सिस्टम्स लिमिटेड हो गया, सुपरनेट सुपरनेट हो गया, फिर उसके अलावा एवेंसियन, नेटसॉल, तो इनमें इंटरेस्टेड होते हैं वो। फिर पार्क इलेक्ट्रॉन, वेव्स ऐप, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं काफी। सही। जी कमाल साहब, आपका सवाल था, अपना सवाल कीजिए काइंडली। आईटी सेक्टर अभी तक इतना नहीं चल पाया, और डब्ल्यूटीएल का टारगेट आप क्या देखते हैं? आईटी सेक्टर का यही है कि आईटी सेक्टर नहीं चल पाया, आप सही कह रहे हैं। तो ये डेफिनेटली फिर चलेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज में सब में ग्रोथ है, फंडामेंटली कोई ऐसा मसला नहीं है। अ, अगर आप सुपरनेट को भी उठा लें, उसमें भी ग्रोथ है। सिस्टम्स का तो पता ही है सबको। और सिस्टम्स पे मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉल भी दी थी कि मुझसे अगर कोई पूछता था कि यार हम कौन से स्टॉक्स लें, तो मैं उनको ये कहता था कोई भी अच्छी कंपनी उठा लें, कोई बहुत ही जो सॉलिड कंपनी हो। लकी हो गई, सिस्टम्स हो गई, कोई भी सॉलिड कंपनी उठा लें और उसको लेके रखें स्टॉक को। तो लकी भी जो है 900 रुपये से 1000 रुपये का हो गया। सिस्टम्स जो है वो 400 से 550 का हो गया है ऑलमोस्ट, अब 560 का बल्कि हुआ। कल 560 पे क्लोज हुआ था। तो ये है कि आईटी में भी कंपनीज परफॉर्म कर भी रही हैं। सिमेट्री ग्रुप की आज भी आई थिंक अपर कैप पे था, या काफी उस हाई हिट किया है। तो हम्म। डेफिनेटली आईटी कंपनीज अच्छी हैं। आप कोई भी एक आध कंपनी पकड़ लें, सिस्टम्स ले लें, और कोई एक ग्रोथ कंपनी ले लें, सुपरनेट या सिमेट्री, तो आप अच्छा रिटर्न बन जाएगा। सही। डब्ल्यूटीएल के ऊपर, डब्ल्यूटीएल का डब्ल्यूटीएल का देखेंगे ये कि डब्ल्यूटीएल भी जो है वो परफॉर्म तो डेफिनेटली करेगा चलती हुई मार्केट में। और डब्ल्यूटीएल भी थोड़ा बहुत अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है और डिजिटल सर्विसेज की तरफ जा रहा है। लेकिन जाहिर है अभी थोड़ा सा वो इस आईटी सर्विसेज के काम में थोड़ा सा न्यू है। तो देखते हैं आगे चीजें कैसे डेवलप होती हैं। सही। नदीम असलम साहब, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाह। टेकिंग माय क्वेश्चन। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो पूछते हुए मुझे खुद भी हंसी आ रही है, हालांकि है सीरियस क्वेश्चन वैसे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे सेक्टर और ऐसे स्टॉक्स बताइए जिनको खरीदने का किसी का दिल ही ना चाहता हो, जो बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक्स हो ना, उस सेक्टर में किसी का दिल चाहता हो जाने का। क्योंकि मेरा तजर्बा ये बताता है कि बहुत स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिसको लेने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई स्टॉक मुझे मिल जाए जिसको खरीदने को बिल्कुल दिल ना चाहे और मैं उसको खरीद लूं, क्योंकि उसमें मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो सकता है। एक एक मिसाल देता हूं कि आज से 3 साल पहले किसी का दिल नहीं चाहता था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर्स खरीदें। तो जिन्होंने हिम्मत की, खरीद लिए, मैं भी था उनमें शामिल वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा हुआ काफी।
नहीं, आप बहुत शुक्रिया जी सर। अजीब अजीब से बात है कि मेरी और नदीम साहब की मेंटालिटी बहुत मैच करती है। मैं पीएसएक्स का ही नाम लेने वाला था। मैं पीएसएक्स का ही नाम लेने वाला था। देखिए स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है तो पीएसएक्स का जो स्टॉक है वो भी परफॉर्म करेगा और उसकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होगी। तो पीएसएक्स एक ऐसा स्टॉक है जिसको शायद लोगों को लेने का नहीं होगा और वो अच्छा दे सकता है। फिर आई थिंक आप जो है जुबली जनरल का स्टॉक देख सकते हैं। ठीक है, जुबली जनरल देख सकते हैं, पीएसएक्स देख सकते जी हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के स्टॉक्स काफी अंडर वैल्यूड हैं। आपने जैसे बीटन डाउन तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़े अंडर वैल्यूड हैं। उसके अलावा ये दो हो गए। उसके अलावा मेरे माइंड में डेफिनेटली कुछ आएगा तो आप आयशा आयशा स्टील्स को देख सकते हैं। मैंने लास्ट शो में भी, आई थिंक लास्ट शो था या उससे पिछला शो था, नादिया आपको याद है कि किस शो में मैंने आयशा स्टील स्टॉक पिक दी थी? पिछला शो था या उससे पिछला शो था? सर आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस वन है, वो आप चैनल पे जरूर हाँ चेक कर लीजिएगा हाँ उसमें जो हाँ है। हाँ और अब हम, मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि अब हम जो है सर नशद की जो है वो एपिसोड वाइज हम वो कर देंगे, ताकि वो आसानी रहे कि किस एपिसोड में क्या बात हुई थी। तो इंशाल्लाह जो है लुकिंग फॉरवर्ड हम एपिसोड वाइज जो है हम नंबरिंग कर देंगे, ताकि वो आसानी रहे रेफरेंस के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। हाँ। एक शो पहले नादिया मैम ने क्लैरिफाई कर दिया। एक शो पहले जो है मैंने आयशा स्टील्स टॉप पिक दी थी। आपने देखा होगा आज आई थिंक आयशा स्टील्स भी ऑलमोस्ट अपर कैप पे था या कुछ था। तो देखें ये कंज्यूमर आइटम से रिलेटेड है। और ये आयशा स्टील्स को भी आप देख सकते हैं कि वो भी ऐसा स्टॉक है जो शायद कोई लेना नहीं चाह रहा लेकिन जो है परफॉर्म करेगा। इंशाल्लाह। वो ऐसा है, पीएसएक्स तो मैंने भी रिसेंटली लिया है जैसा कि आपने कहा था, और इसी उस पे लिया है कि जब इतनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगी और अब नए नए लोग आएंगे, और मुझे यकीन है कि बहुत से नए लोग आएंगे, और फिर अगर उसके बाद मार्केट नीचे भी जाएगी तब भी हाँ, वॉल्यूम बहुत हाई होगी और उनको क्योंकि कमीशन। अगर आप देखें ना क्योंकि अगर आप देखें ना कि पिछले काफी दिनों से 3-4 दिन हो गए हैं कि डेली जो है ना पीएसएक्स के ऊपर वैल्यू ट्रेडेड का रिकॉर्ड बन रहा है। तो जो दैट्स राइट, पीएसएक्स का स्टॉक है ना वो वैल्यू ट्रेडेड की एज अ परसेंटेज के ऊपर ही कमाता है। तो बिल्कुल सही। जैसे जैसे वैल्यू ट्रेडेड डेली की बढ़ती जाएगी, यानी कि ज्यादा हायर नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होंगे, तो उसी तरह से फिर पीएसएक्स की कमाई भी बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल सही। पीएसएक्स बहुत बहुत अच्छी पिक है। आपने पता नहीं शायद मेरे कहने पे लिया है या खुद से अपना दिमाग लगा मेरे के ख्याल में लिया है, लेकिन आपके कहने पे मेरे ज़हन में आया, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं कुछ सोच रहा था पहले कि किसी हाँ ऐसे ब्रोकरेज हाउस का स्टॉक खरीदूं, और मगर फिर वो मुझे ये ज्यादा उससे बेहतर लगा, क्योंकि इनको हाँ तो हाँ कमीशन हाँ नहीं मिलनी है ना। अच्छा हाँ एक, बिल्कुल। जी अच्छा, एक दो और स्टॉक मैंने रिसेंटली खरीदे हैं, उनके बारे में आपके कमेंट्स चाहता हूँ। एक कोहाट सीमेंट है और एक सिटी फार्मा। दोनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं, जबरदस्त स्टॉक। आप नदीम साहब आपकी तो स्टॉक पिकिंग बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि आपको बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप शो कर लें। मैं जो है सवाल करता हूँ और आप जो है जवाब दें। आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं नहीं, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है। मैं तो लर्न नहीं करता हूँ हर सेशन में, लेकिन मेरा काफी तजर्बा है वैसे। एक्चुअली वो थोड़ा सा ना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का भी एक्सपीरियंस है। सही है, सही है, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, तो कोहाट सीमेंट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कोहाट सीमेंट का ये है कि कोहाट सीमेंट वाले जो है अभी अपना सोलर प्लांट भी ला रहे हैं। कोहाट सीमेंट वाले अपना कोल प्लांट भी ला रहे हैं जो कि 2 साल के अंदर अंदर ऑनलाइन आ जाएगा। फिर कोहाट सीमेंट वाले जो है एक्सपेंशन की तरफ भी जाएंगे, उस वो नया सीमेंट का प्लांट ठीक। में एक्सपेंशन करने के लिए। कोहाट के पास कैश बहुत सारा पड़ा हुआ है, 30-40 अरब का कैश है कोहाट के पास। जी तो हाँ, लेकिन आप क्वार्ट से ना डिविडेंड मिलने की उम्मीदें छोड़ दें। ये आप हाँ, नहीं भूल वो जाएं नहीं कि ज्यादा उम्मीद मैंने रखी हुई। हाँ, डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको क्वार्ट से। वो कोई बात नहीं, मैं लेकिन डिविडेंड डिविडेंड का ज्यादा शौकीन नहीं हाँ हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा स्टॉक उसकी की प्राइस वैल्यू बढ़ एडिशन। जी जी। हाँ, स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी, स्टॉक की प्राइस बढ़ जाएगी, डिविडेंड नहीं मिलेगा। आई होप सो, इसी होप पे मैंने लिया है उसको। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। सिटी फार्मा भी ठीक है। जी, सिटी फार्मा भी अच्छा है, क्योंकि सिटी फार्मा वाहिद हमारी यहाँ कंपनी है जो कि फॉर्मुलेशन की तरफ भी है थोड़ी बहुत ठीक। ना। जी और जो है फार्मा सेक्टर तो वैसे ही अच्छी लाइमलाइट में है। ठीक। अच्छा, एक दो और बड़ी दिलचस्प चीजें मैंने नोट की हैं पिछले दिनों, जो जाहिर है इतनी मैंने स्टडी तो नहीं की हुई थी ना, तो उस पे आप भी अपना कमेंट दीजिएगा। एक तो ये
कि मैंने नोटिस किया कि ये जो कोहाट सीमेंट है, इसके 17% शेयर, और एक कंपनी के 17% शेयर बड़ी चीज होते हैं। वो सिर्फ एक ही पर्सन के नाम है, यानी उसी फैमिली का नाम जिनकी ये कंपनी है। और दूसरे, वो तो जाहिर है आपको तो बहुत पहले से इल्म होगा, मुझे कल पता चला कि इब्राहिम साहब जो हैं, ही इज ओनर ऑफ 90% ऑफ द अलाइड बैंक। अलाइड बैंक 5 बड़े बैंकों में है, और इब्राहिम साहब जो उसके ओनर हैं, और उनके 2 बेटे, ये 3 लोग हैं जो 90% ऑफ द कंपनी ओन कर रहे हैं, और ओनली 10% फ्लोट है उसका। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। तो अच्छा, ठीक है जिसका जी। फ्लोट बहुत कम हो, उसके बारे में क्या कमेंट्स है आपके, उसमें क्या फायदा या डिपेंड करता है, मतलब फ्लोट एज सच कोई, क्योंकि अगर आप एज एन इंडिविजुअल जो है शेयर होल्डिंग बाय कर रहे हैं तो फिर इतना मैटर नहीं करता। जाहिर है कि अगर एक एक इंस्टीट्यूशन जब करेगी तो फिर ज्यादा मैटर करेगा। बाकी कि नदीम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपके क्वेश्चंस हो गए हैं तो मैं जी बिल्कुल और क्वेश्चन बिल्कुल ले लेते हैं। बिल्कुल फिर बिल्कुल, प्लीज टाइम और होगा तो क्वेश्चन ले। दोबारा आई एम वापस आ सॉरी, जाए। मैंने आज बहुत लंबा हाँ क्वेश्चन पूछ हाँ, लिया है। नहीं थैंक नहीं यू आपका वेरी बहुत मच। यानी शुक्रिया। कि नहीं, बहुत शुक्रिया आपका बहुत नदीम शुक्रिया। साहब। बिल्कुल टाइम कम रह गया। हम तो चाहते हैं आपके सारे सवाल हैं, लेकिन क्या करें, टाइम की वजह से मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, आईटी सेक्टर की बात हो गई थी। अच्छा, उमर का सवाल था पीआईबीटीएल की अच्छा, ये भी आई थिंक डिस्कस हो चुका है, नहीं हुआ है। पीआईबीटीएल की टारगेट प्राइस के हवाले से उन्होंने पूछा है। और जो है शाहिद खान का सवाल है अलाइड बैंक के हवाले से, जो है बता दें। एलाइड बैंक का तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप एलाइड बैंक में यही 2-3 चीजें देख लें। एक तो ये है कि इसकी एडीआर रेशियो वगैरह कैसी चल रही है, और दूसरा आप इसमें जरा देख लें कि एलाइड इसकी वो देख लें एडीआर रेशियो, और दूसरा हाँ मेनली यही देख लें। बाकी एलाइड बैंक के ऊपर मैं थोड़ा सा स्टडी करके आऊंगा वापस, क्योंकि इसके बारे में मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो मैं सही। ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जो थोड़ी सी। अच्छा, दूसरा इन्होंने कौन सा पीआईबीटीएल बोला? जी अच्छा, जी। पीआईबीटीएल के ऊपर शायद मैं पहले शोज में भी बात बता चुका हूँ कि पीआईबीटीएल को थोड़ा सा रिस्क है हम्म। अफगान और लोकल कोल से, क्योंकि जो नॉर्थ वाले प्लेयर्स हैं वो फर्दर अफगान और लोकल कोल की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि आजकल वो सस्ता हो गया है फर्दर ड्यूटीज कम होने की वजह से। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा रिस्क है। सही। उवैस हाँ, अहमद, आप अपना सवाल कीजिए जल्दी से। सलामकुम। अच्छा, मुझे ये वालेकुम। पूछना था कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो सर्ल है, इसके लिए होल्डिंग कैसी रहेगी? क्योंकि सर्ल जो है काफी टाइम से बिल्कुल ही डाउन था, अभी थोड़ा सा रिकवर करा है, लेकिन हिस्टोरिकली ये बड़ा अच्छा शेयर रहा है। दूसरा ये हाँ, पूछना था कि मैं निशात मिल और गोलेमर टेक्सटाइल मिल को आप कैसा देख रहे हैं? निशात मिल और गुलेमा टेक्सटाइल मिल दोनों ही जो है वो सस्ते हैं, अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। और बाकी आपने सर्ल का जैसे बोला, तो सर्ल जो है जाहिर है, सर्ल एक जमाने में अच्छा होता था और वो दोबारा वो अच्छे जमाने आने वाले हैं मेरे ख्याल से। और सर्ल सर्ल जो है वो वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इवेंचुअली जाएगा। तो ये है कि इसीलिए आप देखें कि सर्ल ने परफॉर्म भी किया है। मैं यही कहूंगा कि फातिमा फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर में भी अर्निंग ग्रोथ है, और IBHL भी अच्छा है। दोनों दोनों अच्छे हैं, सही। बिल्कुल बाय कर सकते हैं। सही बिल्कुल। अच्छा, इब्राहिम होल्डिंग आल्सो हैज 95। ये भी अच्छा, हाँ ये भी कवर हो गया। ओके। अच्छा सर, टीआरजी के हवाले से बता दें, बल्कि टीआरजी को रहने दें। अब हम नेक्स्ट मार्केट की बात करते हैं कि ये अब वीक में आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि मार्केट कैसी रहेगी, ये तेजी बरकरार रहेगी? कहीं इस हफ्ते तो करेक्शन का कोई जो है वो नहीं है, कोई डेंजरस साइन तो नहीं है? और आखिर में आपकी टॉप पिक तो बस जल्दी से। ऐसा कुछ समझ तो नहीं आ रहा हम्म। मार्केट को लेके। मार्केट को लेके जो है ऐसा कुछ समझ तो नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज है जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। और मार्केट का जो मोमेंटम है
वो तो हम देख ही चुके हैं कि मार्केट 1,05,000 के लेवल को क्रॉस कर गई आज। तो मतलब मोमेंटम तो हमारे सामने ही है। हम्म। तो वही बात है, शॉर्ट टर्म में तो कोई आ सकती है नेगेटिविटी एक आध दिन की, लेकिन ऑल ओवर ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है, इसमें हाँ, कॉन्फिडेंस अब के साथ मार्केट किया अच्छी जा है। सकता है। सर टॉप पिक। अच्छा, पीआईबीटीएल से रिलेटेड बात हुई थी, तो पीआईबीटीएल के टर्मिनल में कुछ आग लगने की न्यूज आई है, न्यूज ब्रेक हुई है। तो वो तो खैर मैंने वैसे भी पीआईबीटीएल को आ, नहीं दिया था बाय कॉल, या मैंने रेकमेंड नहीं किया था। वो बाय लक ये हुआ कि वो आग ही लग गई उनके। तो भाई आग मैंने नहीं लगवाई, लेकिन मैं वैसे ही रेकमेंड नहीं कर रहा था। खैर टॉपिक ये है, टॉपिक टॉपिक जो है वो यही है जो मैं देख कुछ अभी बता चुका हूँ। एक आयशा स्टील्स को आप कर लें दोबारा, लकी है, सिस्टम्स है। यही 3-4 मेरी टॉपिक्स होंगी। सही। और ये भी हाँ। मैं कहूँ कि आजकल मार्केट इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है कि रोजाना अपर लॉक जो है सर, आपको तो पता होगा, कोई 30-35 से अबव आइटम्स जो है वो अपर लॉक लग रहे हैं। तो बस ये है कि स्मार्टली काम करें और जो है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को लाजमी फॉलो करें। और नाजरीन, बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आज जो है अपने सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।